इस मूवी का नाम है द एनिमल किंगडम। इस मूवी में इंसान एनिमल बन जाते हैं। तो मूवी को आगे जानने के लिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रैंक कोइस नाम के एक आदमी से, जो अपने बेटे एमिल और डॉग एल्बर्ट के साथ अपनी बीवी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और फ्रैंक कोइस और एमिल के बीच में बहस हो जाती है। बहसबाजी ज्यादा होने पर एमिल अपने कार से उतर जाता है और उसकी नज़र एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जिसमें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इतने में फ्रैंक कोइस भी यहाँ पहुँच जाता है और दोनों वहीं छुप जाते हैं। तभी एक क्रेचियर जिसके ईगल की तरह पर थे, वो एम्बुलेंस से बाहर निकलकर स्टाफ को मारता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ फ्रैंक कोइस और एमिल हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसके मुंह से अजीब टेक्टिकल आ रहे थे। दरअसल पूरे दुनिया में वायरस फैल चुका है। इस वायरस से मुतला होने वाला शख्स वो क्रेचियस में बदल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस वायरस का रिसर्च कर रही है ताकि इन सब को वापस नॉर्मल किया जा सके। इसीलिए फ्रैंक कोइस की बीवी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और फ्रैंक कोइस और एमिल डॉक्टर से बात करते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि लाना की हालत अब ठीक हो जाएगी। अब उसको शहर के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद फ्रैंक कोइस और एमिल लाना से मिलने जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बाल है और वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह नजर आ रही है। कुछ वक्त गुजरने के बाद फ्रैंक कोइस एक घर खरीदता है। असल में वो घर लाना के नए हॉस्पिटल से नजदीक था। यहाँ फ्रैंक कोइस अपने काम में लग जाता है और एमिल स्कूल ज्वाइन करता है। स्कूल के पहले दिन ही नीना नाम की एक लड़की एमिल से सवाल पर सवाल करती है, जैसे वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, इसके चेहरे पर यह निशान कैसे लगा, वगैरह वगैरह। तभी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स लीना के बेवकूफ सवालों से हंसते हैं। फिर लीना बताती है कि उसे ADHD है, यानी उसे सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता। इस पर एमिल मुस्कुराता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नीना की बेवकूफियां पसंद थी। स्कूल खत्म होते ही एमिल रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसके फादर काम कर रहे हैं। रात होती है, फिर एक भयानक तूफान पूरे घर को घेर लेता है। सुबह हम देखते हैं कि चारों तरफ के पेड़ पौधे सामान बिखरा हुआ है। एमिल और फ्रैंक कोइस घर के बाहर बिखरा सामान सही कर रहे थे। फिर तभी फ्रैंक कोइस को एक कॉल आता है और वो इमरजेंसी में एमिल के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है। दरअसल लास्ट डे लाना को हॉस्पिटल वाले शिफ्ट करने के लिए बाकी मरीजों के साथ ले जा रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया और वो तालाब में गिर गई। यहाँ पहुंचते ही जूलिया ऑफिसर फ्रैंक कोइस को बताती है कि लाना और चार्ली दूसरे पेशेंट कल रात के तूफान का फायदा उठाते यहाँ से भाग गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। फ्रैंक कोइस ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अब लाना मिसिंग है, इसीलिए वो रात को अपने और एमिल के कपड़े घर के बाहर टांग देता है ताकि लाना अगर यहाँ पर आए तो उन कपड़ों के स्मेल से अपने घर और परिवार को पहचान सके। एमिल फ्रैंक कोइस की मदद कर ही रहा था, तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिसे देखकर एमिल डर जाता है और फिर वो क्रिएचर कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन एमिल को स्कूल में पता चलता है कि कल रात के तूफान की वजह से सारे ह्यूमन्स एनिमल भाग गए हैं। फिर वो बातें सुनकर एमिल के हाथ से बॉक्स गिर जाता है। इस पर लीना पूछती है कि क्या हुआ, फिर एमिल उसे कोई जवाब नहीं देता। इतने में वहाँ पर एक गेम शुरू होती है। फिर एमिल एक ही जोर से सबको आउट कर देता है, यानी अब उसके पास काफी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब यह बात एमिल को काफी परेशान करती है और वो जल्दी से घर आता है और वो अपने कपड़े उतारता है और काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी काफी बुरी तरह से बाहर आ रही थी, यानी अब वो उस वायरस का शिकार होने वाला था। दूसरी तरफ सुपरमार्केट पे फ्रैंक कोइस की मुलाकात जूलिया से होती है और वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मॉल में एक क्रिएचर घुस आता है, जिसे देखकर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वही फ्रैंक कोइस भी उसके पीछे जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो लाना होगी, लेकिन वो तो ऑक्टोमस जैसा एक और ही क्रिएचर था जिसे पुलिस जल्दी पकड़ लेती है। वहीं फ्रैंक कोइस को टेबल के नीचे बर्ड के जैसा एक और क्रिएचर नजर आता है, लेकिन वो पुलिस को उसके बारे में नहीं बताता। पर थोड़ी देर में पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रात होते ही एमिल दोस्तों के बुलाने पर स्कूल पार्टी में आ जाता है, जहाँ एक लड़की लास्ट टाइम एक क्रिएचर के बारे में बताती है और तभी लीना एमिल को खाना ऑफर करती है, जिससे बड़े वो अजीब ढंग से चाटने लगता है। ये देखकर लीना को अजीब लगता है और एमिल को भी अजीब लगा था। ये सब देखकर उसके दोस्त भी उसका मजाक बना रहे थे। इसकी वजह से एमिल जंगल के अंदर चला जाता है और उसकी आँख सीधा सुबह खुलती है, जहाँ वो जंगल में ही पड़ा हुआ था। फिर एमिल जल्दी से घर पहुँचता है और उसे महसूस होता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। एमिल बाथरूम में जाता है और गले में हाथ डालकर कोई चीज बाहर निकालता है, जो असल में एक पक्षी का पंख था। एमिल के मुंह पर खून भी लगा हुआ था, यानी अब वो भी एक क्रिएचर में बदल रहा था।
अब फ्रैंकोइस के कहने पर एमिल लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी लाना का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए ये दोनों जंगल में अपने कार के अंदर सो जाते हैं। फिर रात में फ्रैंकोइस का डॉग जंगल के अंदर चला जाता है और एमिल भी उसे देखकर उसके पीछे जाता है और वहाँ दो अजीब से क्रिएचर नजर आते हैं। इनमें एक वही पंख वाला क्रिएचर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये क्रिएचर एमिल को देखते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ फ्रैंकोइस पहुंच जाता है। लेकिन इस क्रिएचर ने एमिल को मारा नहीं, वो शायद समझ गया था कि एमिल भी उसकी तरह एक क्रिएचर है। फिर फ्रैंकोइस एमिल को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन एमिल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था और तभी रास्ते में उन्हें जूलिया मिलती है, जिसके कहने पर एमिल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इस वायरस और भागे हुए क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए आर्मी को यहाँ बुलाया गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है। एमिल की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही थी, जिसका असर उसकी डेली लाइफ पर भी पड़ता है। और तभी लीना उसे घर ले जाती है, जहाँ फ्रिज में एमिल की नजर एक मरे हुए पंछी पर पड़ती है, जिसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा पंख एमिल को गले में मिला था। फिर लीना बताती है कि ये पक्षी बाहर मरा हुआ पड़ा था, फिर मैंने उसे उठाकर फ्रिज में डाल दिया। ये सुनकर एमिल को अजीब लगता है। फिर लीना बताती है कि मैं इस बर्ड को आर्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसे उन क्रिएचर्स को खाने के लिए दे। और फिर एमिल वहाँ से चला जाता है और वो सीधा पानी में छलांग लगाता है। फिर मछलियों को निकालकर एमिल उसे खाने लगता है और फिर कुछ मछलियों को लेकर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ वही पंख वाला क्रिएचर एमिल के पास आता है। मगर इससे पहले कि वो एमिल पर हमला करे, वो उसके सामने कुछ मछलियां रख देता है और कहता है कि मेरा नाम एमिल है। और फिर वो क्रिएचर बताता है कि मेरा नाम फिक्स है। इसके बाद एमिल फिक्स की पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन फिक्स को कुछ भी याद नहीं था। इतने में यहाँ एक छोटा क्रिएचर जो असल में एक बच्ची थी, वो भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर एमिल उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। फिक्स कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि अभी तक उसे उसका घर नहीं मिला। एमिल को पता चलता है कि फिक्स पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। एमिल फिक्स का घर बनाने में उसकी मदद करता है और तालाब से सभी लकड़ियों को हटा देता है, और इस मदद के बाद एमिल और फिक्स की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकोइस को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में था और वहाँ पर एक क्रिएचर देखता है और फ्रैंकोइस उसे लाना समझकर यहाँ ले आता है, लेकिन ये क्रिएचर कोई और ही था जो सीधा फ्रैंकोइस पर हमला कर देता है। तभी यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर पहुँच जाती है और इस क्रिएचर को खामोश कर देती है और वो कहती है कि ये उसकी बहन है, जिसको पुलिस से बचाने के लिए यहाँ पर बांध कर रखा है। ये सुनते ही फ्रैंकोइस को भी लाना की याद आ जाती है और वो जल्दी से जंगल में जाता है, जहाँ उसे एक क्रिएचर तो नजर आया, लेकिन वो लाना नहीं थी। फिर भी फ्रैंकोइस जूलिया से झूठ बोलता है कि उसने लाना को जंगल में देखा है, ताकि पुलिस लाना को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन एमिल स्कूल में बैठा था और उसके दोस्त इन्हीं क्रिएचर्स के बारे में बात करते हैं कि अब पूरी दुनिया क्रिएचर्स में बदल रही है और दुनिया दो हिस्सों में हो रही है। इसके बाद वो फिक्स के पास पहुंचता है, जहां फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं होता। रात को फ्रैंकोइस जंगल में जाता है, जहां उसे एमिल की साइकिल नजर आती है, जिसे देखकर वो घर ले आता है। फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो देखता है कि बाथरूम के पानी की सील बंद हो गई है। फिर फ्रैंकोइस सील खोलता है तो उसमें एमिल के नाखून मिलते हैं। फिर वो समझ जाता है कि एमिल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर रात होते ही एमिल भी अपने घर पहुंचता है। यहाँ दरवाजे पर पहुंचते ही फ्रैंकोइस उसे नाखून दिखाने को कहता है। एमिल उसे नाखून नहीं दिखाता और यहाँ से भागना शुरू कर देता है, और कुछ दूर जाते ही फ्रैंकोइस उसे पकड़ लेता है और फ्रैंकोइस कहता है कि बताओ क्या हुआ है। फिर एमिल रोते हुए जोर जोर से कहता है कि अब वो भी क्रिएचर में बदल रहा है। फ्रैंकोइस उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस से बचने के लिए एमिल को अपने नाखून और बाल काटने होंगे। फिर एमिल भी मान जाता है और रात होते ही जंगल के अंदर जाता है। यहाँ आते ही सबसे पहले लीना को फोन करता है और भेड़िए की तरह आवाजें निकालता है, लेकिन लीना कुछ भी सुन नहीं पाती। पर हाँ, लीना भी दूसरी तरफ भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी और ये आवाज एमिल तक पहुँच जाती है, यानी लीना के साथ भी कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है, लेकिन आज फिक्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अब उड़ने भी लगा था, यानी अब फिक्स पूरी तरह से क्रिएचर में बदल गया था। इसी रात फ्रैंकोइस की नजर एमिल के नाखून पर पड़ती है और वो कहता है कि इन नाखूनों को काट दो, लेकिन एमिल नाखून नहीं काटता और जब फ्रैंकोइस जबरदस्ती करता है तो उसके हाथ पर काट लेता है, पर कुछ देर बाद रुक जाता है, इसलिए क्योंकि उसे डर्टी फील हुआ था। इसके बाद एमिल लीना के पास पहुंचता है और उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाती है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। उसके बाद एमिल वापस आता है तो उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है।
उसके दोस्त को पता चल गया था कि एमिल भी अब क्रिएचर में बदल रहा है और उसको वो अजीब सी आवाज़ें सुनाता है, जिसे सुनकर एमिल को बहुत तकलीफ होती है और वो उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर आती है, पर तभी वहाँ पर फिक्स आता है, उस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद एमिल भी यहाँ से भागने लगता है और वो एमिल का दोस्त भी पुलिस को बता देता है कि उसकी ये हालत एमिल ने की है और गार्ड्स की नज़र भी एमिल पर पड़ती है और वहाँ से फायरिंग की जाती है, जिस वजह से बेचारा फिक्स मारा जाता है। लेकिन एमिल जंगल से भागने में कामयाब हो जाता है। जंगल में एमिल की नज़र एक क्रिएचर पर पड़ती है, जो असल में उसकी माँ लाना ही थी। लाना एमिल को देखकर वापस जंगल के अंदर जाने लगती है और एमिल भी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंचता है, जहां सभी क्रिएचर्स रहते थे। इतने में यहां ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं और एक एक कर सभी क्रिएचर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग एमिल को भी पकड़ते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के रूप में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद एमिल यहाँ पर गलती से आ गया होगा। पुलिस स्टेशन में फ्रैंकोइस एमिल को छुड़ाने आता है और वो ऑफिसर कहते हैं कि एमिल को यहाँ पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा हुआ था कि वो जंगल में यहाँ पर गलती से आ गया था। एमिल पेन पकड़ता तो है, लेकिन साइन नहीं कर पाता, क्योंकि वो पेन को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से एमिल गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ पुलिस ऑफिसर भी सुन लेते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रैंकोइस पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है और उसे मार कर एमिल को यहाँ से भगा ले जाता है। रास्ते में एमिल कहता है कि उसे घर नहीं जाना, क्योंकि वो जंगल में रहना चाहता है अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो भी वहीं पर ही है। फिर फ्रैंकोइस भी समझ आता है कि क्योंकि एमिल को भी अभी जाने देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी दुनिया नहीं है। इसीलिए वो गाड़ी सीधा जंगल की तरफ ले जाता है और वो एमिल को जंगल के अंदर छोड़ देता है और उसके बाद कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।